प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे मूल्यांकन के विषय में। मूल्यांकन की परिभाषा और मूल्यांकन का अर्थ हमने आपको बताया था कि जो मूल्यांकन है वह गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए हम जिन उपकरणों को प्रयोग में लाते हैं उनके माध्यम से हम जो परिणाम प्राप्त करते हैं उस आधार पर हम वस्तु स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, किसी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करके उसमें कौन सी विसंगतियां हैं उसको दूर करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, किसी परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करके उसमें और क्या उसे कैसे सुधारा जाए कि छात्रों के लिए और हितकर हो, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, हम जो चाहते हैं परिणाम जिस तरह से प्राप्त करना वो आए। निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित आधार प्रदान करना, अध्यापकों की कार्य कुशलता एवं सफलता का मापन करना कि कैसे और अधिक प्रभावी शिक्षण हो सके, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, बालकों में उनका जो व्यवहार है उसका मूल्यांकन करना, कैसे उनको सुधारा जाए, कैसे और अच्छा किया जाए, बालकों की दुर्बलता में तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना, नई शिक्षण विधियों प्रविधियों की खोज की जा सकती है मूल्यांकन के द्वारा। कैसी कौन सी विधियाँ प्रयोग में लाई जाएँ जो अत्यधिक सरल हो, छात्रों के मनोनुकूल हो, अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, बालकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण व्यूह रचना में सुधार एवं विकास करना इत्यादि बातें हैं जो मूल्यांकन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अर्थात इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अब आते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मूल्यांकन के द्वारा बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है कि जो छात्र हैं उनकी मानसिक स्थिति शक्ति क्या है, उनका जो बौद्धिक स्तर है वह क्या है, किसी प्रकरण के प्रति उनकी रुचि क्या है, उनका दृष्टिकोण कैसा है प्रकरण के प्रति, उसको बदलना, उसको जागृत करना इत्यादि मूल्यांकन के द्वारा संभव। साथ ही योग्यता अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। बिना मूल्यांकन के हम ये नहीं जान सकते कि कौन से छात्र प्रतिभाशाली, कक्षा में कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ औसत छात्र होते हैं, कुछ सामान्य छात्र होते हैं, कुछ औसत से निम्न छात्र होते हैं जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग उनकी योग्यता के अनुसार समूहों में बांटकर और हम उन्हें शिक्षित करके शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन देने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। साथ ही साथ बालकों की कक्षोन्नति और कक्षा विभाजन में भी मूल्यांकन सुविधा प्रदान करता है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करने में मूल्यांकन सहायक। इस प्रकार से जो मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व है उनमें हम ये सारी बातें निहित हैं। हम बात करते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन मैंने पहले भी कहा है कि मूल्यांकन एक सतत तथा क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह हमेशा चलने वाली क्रिया है जिसमें कुछ निश्चित पद होते हैं जिनको अपना करके हम इस पूरे चरण को पूरा करते हैं। इनमें है जैसे पहला है उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, दूसरा है उद्देश्यों का विश्लेषण व्यवहारगत परिवर्तन के संदर्भ, तीसरा है मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना,
चौथा है प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना। पांचवा है परिणामों की व्याख्या एवं सामान्यीकरण। इस प्रकार से हम इन चरणों के अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं और मूल्यांकन के परिणामों का सामान्यीकरण करते हैं, जिससे हम शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे परीक्षण में अधिकतम अंक क्या है, बालकों द्वारा प्राप्त निम्नतम और उच्चतम अंक क्या है, प्राप्त अंकों का औसत क्या है, अमुक छात्र की क्षमता सीमा क्या है, उसने अपनी योग्यता के अनुसार कहाँ तक अंक प्राप्त किए हैं। ये सारी बातें जो है मूल्यांकन में ध्यान दी जाती है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उससे वर्तमान में प्राप्त हुए परिणामों की तुलना इससे पूर्व उपलब्ध हुए परिणामों से भी की जाती है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि बालक में क्या तथा किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार से यह जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन समय समय पे छात्रों का चलता रहता है, जिसके लिए अलग अलग उपकरण शिक्षकों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। ये उपकरण चाहे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं या जो होम एग्ज़ाम होते हैं, उनके द्वारा आपके छात्रों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। इन मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सुधार लाता है और छात्रों को सीखने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। आज बस इतना ही, बाकी फिर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।